हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जोशी। आपका मेरे चैनल डॉक्टर जोशी होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से कोविड-19 जो बीमारी है वो सभी जगह फैली हुई है। इसकी जो फर्स्ट वेव आई वो बुज़ुर्गों पर भारी पड़ी। सेकेंड वेव जो है वो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी डेंजरस रही, बट सेकेंड वेव के चलते ये एक प्लस पॉइंट रहा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन दी गई और अभी भी वो प्रोग्राम जारी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो इसकी थर्ड वेव अगर आएगी तो वो बच्चों के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। तो इस बीमारी से हम अपने बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखें, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि वो हेल्दी रहें। अगर वो हेल्दी रहेंगे तो उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हेल्थ को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है फिज़िकल हेल्थ और सेकंड है मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फिज़िकली बच्चों को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रूटीन। हमें अपने बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन सेट करना चाहिए। कई बार ये होता है कि अभी कई बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हैं तो उन्हें लंबे टाइम तक सोने दें, सुबह देर तक सोने दें। रात में भी कई बार बच्चे देर तक जागते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। उनका एक रूटीन सेट करना है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला कदम है ये हेल्दी रहने के लिए। सेकेंड जो बात आती है वो है एक्सरसाइज़। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के रूटीन में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी लॉकडाउन की कंडीशन है, कोविड-19 की कंडीशन है जो बाहर चल रही है, तो बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है। तो हमें ऐसा कुछ रूटीन बनाना चाहिए जिससे बच्चे कम से कम दिन भर में आधे घंटे का या 15-20 मिनट का टाइम एक्सरसाइज के लिए निकाल पाएँ। उन्हें छोटी छोटी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं जो बच्चों के लिए होती हैं। इन एक्सरसाइज में आप योगा को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है वो करवा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम आप उनसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है डाइट। हमें अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट देना चाहिए। इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा हो, ऐसी फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल्स हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। जैसे आंवला है, आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप नींबू पानी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नींबू पानी काफ़ी पसंद आता है। जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज है, मौसम्बी है, इनमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये फ्रूट्स आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रूट हो वो आप बच्चों को खिला सकते हैं, वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, स्पेशली जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो आप बच्चों को खिला सकते हैं। वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वाटर इनटेक। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चे सारा दिन में प्रॉपर मात्रा में जो उनकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना पानी पिए। हम बच्चों को 1 से 2 लीटर तक पानी दिन भर में पीना चाहिए। नेक्स्ट जो बात है वो ये कि वो उन्हें आउटसाइड फूड नहीं देना चाहिए, जैसे जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। बच्चे अक्सर बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से उन्हें आउटसाइड फूड नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा ही है, बच्चे ज़िद करते हैं, तो आप जो भी चीज़ है वो घर में बनाकर उन्हें खिलाएं। ठंडी चीज़ों से दूर रखना है उन्हें। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें अभी नहीं देना है। ये सारी चीज़ें जो वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन कर देती हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है क्लीनलीनेस। हमें अपने बच्चों को क्लीनलीनेस के बारे में प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए। उन्हें अच्छे से हाथ धोना, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क किस तरह से लगाना है, इन सब के बारे में प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए। अगली जो बात आती है वो ये कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हमें बच्चों को उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोलना चाहिए। चाहे वो उसे सिम्टम हो या ना हो, हमें अपने बच्चों को उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहना चाहिए। और अगर कोई भी आ रहा है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे प्रॉपर मास्क लगाए हुए हों। इवन अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं अपने घर से, ऑफिस के काम से या किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, तो हम आपको भी अपने बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अक्सर होता है कि हम प्यार से अपने बच्चों को पास में लाके हग करते हैं, उन्हें किस करते हैं, तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करना है। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि हम में अगर वो वायरस आ गया और हो सकता है कि हमें सिम्टम्स ना हो, लेकिन हम अगर अपने बच्चों के कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि उन्हें वो वायरस जो है इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों से, अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। तो ये तो थी कुछ स्टेप्स जिससे आप अपने बच्चों को फिज़िकली हेल्दी बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है मेंटल हेल्थ। दोस्तों, मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे मेंटली हेल्दी रहेंगे तो फिज़िकली वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। तो मेंटली हेल्दी रखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने घर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स या बहुत ज़्यादा इधर उधर से आई हुई अफवाहों पे ध्यान ना दें और ना ही उसके बारे में अपने बच्चों के सामने कोई डिस्कशन करें। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि कई बार हम कोई भी चर्चा बड़े लोग करते रहते हैं और बच्चे अक्सर उस बात को अगर सुन लेते हैं तो वो दिमाग में बिठा लेते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है कि हम किसी भी तरह की अफवाह का घर में डिस्कशन करें। अगली जो बात आती है वो ये कि हमें भी अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गेम्स में या कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। उससे बच्चों का मन लगा रहता है और वो मेंटली हैप्पी रहते हैं। उन्हें बुक्स ला के दीजिए ताकि वो बुक्स में अपना ध्यान लगाएं, ज़्यादा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल इन सब में ध्यान ना लगाएं। इससे भी उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप मेडिटेशन बच्चों से करवा सकते हैं। हालांकि बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए आप थोड़े कम टाइम से स्टार्ट करिए। पहले 2 मिनट 3 मिनट का उनको मेडिटेशन करने को बोलिए। धीरे धीरे जब उनको मज़ा आने लगेगा तो वो और लंबे टाइम तक भी करेंगे। मेडिटेशन से हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप उनके फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव्स से वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। इससे भी उनका एंटरटेनमेंट होता है और उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये कुछ स्टेप्स थी फिज़िकली और मेंटली हेल्दी बनाने के लिए, जिससे आपके बच्चे इस बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बने। इसके अलावा होम्योपैथी की एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 4-4 गोलियां सुबह खाली पेट बच्चों को दीजिए। ऐसा 3 दिन तक करिए और 3 दिन के बाद स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ में वापस से आपको सेम डोज रिपीट करना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है म्यूनोस्टिम। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई बारी बच्चे किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने से या वेदर चेंज होने से बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। आप इसे अभी के पीरियड के लिए नहीं बल्कि हमेशा ही, अगर आपके बच्चों में आप देख रहे हैं कि वेदर चेंज के साथ या ज़्यादा ठंड होने से किसी भी तरह से बच्चे इन्फेक्ट जल्दी हो जा रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 4-4 गोलियां आपको दिन में एक बार देना है। चाहे तो आप डायरेक्ट टंग पे भी दे सकते हैं या फिर आप पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 दवाएँ दे सकते हैं आप बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ स्टेप्स जिनको ध्यान में रख कर के आप अपने बच्चों को इस बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।